साइंट कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में एनालिसिस करेंगे और आगे किस तरीके का बिजनेस मोमेंटम इस कंपनी का हम लोगों को दिखाई दे रहा है। क्या पैसा लगाना सेफ है? क्योंकि जिस तरीके से अभी सिचुएशन देखने को मिल रही है कोरोना वायरस की, तो क्या हमें इस कंपनी के अंदर जो है आगे का प्रोस्पेक्टस दिखाई दे रहा है, रिटर्न बन सकते हैं अच्छे खासे, या फिर अभी हमें इसके अंदर वेट करना चाहिए? तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी मानी जाती है। सुबह से इंतजार हो रहा था Q4 के नंबर्स का, तो नंबर्स इसके अभी हाल फिलहाल में ही डिक्लेयर हुए हैं। तो ये डिटेल जो हम लोगों को प्राप्त हो रही है BSE इंडिया की साइट से प्राप्त हो रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि नतीजों के अंदर किस तरीके का फेरबदल हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो डेटा हम लोगों के सामने इस समय दिखाई दे रहा है वो मिलियंस में है। तो किस तरीके का एक्शन हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई दे रहा है और किस तरीके का एक्शन हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 31 मार्च 2021 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट क्वार्टर है। 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का डेटा हम लोगों के सामने अवेलेबल है। इससे पहले देखें तो 31 दिसंबर 2020 यानी कि पिछले क्वार्टर की डिटेल्स यहाँ पे इस समय हम लोगों को दिखाई दे रही है। और अगर इस कॉलम में देखें तो 31 मार्च 2020 कहने का मतलब कि पिछले साल का जो परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है वो सारी चीज़ जो है इस समय हम लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। देखिए, एक एक करके सारी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं और परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है और आगे किस तरीके का एक्शन हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात करने वाले हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो लगभग 10,931 मिलियन के आसपास निकल के आ रही है प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो लगभग 10,443 मिलियन के आसपास देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात करें तो लगभग 10,736 मिलियन के आसपास देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के अंदर हम लोगों को तेजी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर टोटल इनकम देखें तो लगभग 11,334 मिलियन के आसपास निकल के आ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको देखने को मिल रही थी 10,662 मिलियन के आसपास। तो वहां से भी तेजी के संकेत कंपनी के अंदर प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर पिछले साल का डेटा देखें तो लगभग 11,275 मिलियन के आसपास आपको देखने को मिल रही थी। तो वहाँ से भी तेजी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी तेजी है। तो कंपनी के अंदर ओवरऑल तेजी का मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है कंपनी की। अब दोस्तों बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की, यानी कि खर्चों की। तो देखिए, अगर प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो लगभग 9,988 मिलियन के आसपास निकल के आ रहे हैं। पहले देखें तो लगभग 9,413 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहे थे। इससे पहले देखें यानी कि पिछले साल का तो लगभग 10,407 मिलियन के आसपास यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो खर्चों के अंदर हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो उसके अंदर हम लोगों को कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो लगभग 1,346 मिलियन के आसपास निकल के आ रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो लगभग 1,249 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। इससे पहले देखें यानी कि पिछले साल का डेटा तो लगभग 863 मिलियन के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो हम लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो उसके अंदर भी कंपनी के अंदर इस समय तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, मोटा मोटी नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो कंपनी को किस तरीके का नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में। तो लगभग 1,031 मिलियन का नेट प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले देखिए तो लगभग 954 मिलियन के आसपास दिखाई दे रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का। अब अगर बात करते हैं पिछले साल की तो लगभग 462 मिलियन के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। तो वहां से भी तेजी के संकेत हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर हम लोगों को उछाल देखने को मिल रहा है। देखिए, 1,031 मिलियन के आसपास हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में 954 के आसपास देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों ओवरऑल देखें तो कंपनी ने बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं। तो कहीं ना कहीं कल के दिन आपको एक बड़ा एक्शन इस कंपनी के अंदर देखने को जरूर मिलना चाहिए। चलिए बात करते हैं बिजनेस मोमेंटम की। तो देखिए, साइंट जो कंपनी है वो मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसका जो फोकस है वो इंजीनियरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड नेटवर्किंग। तो काफ़ी सारा जो है इसका जो सेक्टर है वो हम लोगों को वाइड दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे क्षेत्र के अंदर ये कार्यरत है। और अगर मुख्यालय की बात करें तो हैदराबाद के अंदर इसका मुख्यालय है। 1991 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। वहाँ से लेकर अब तक अच्छा खासा बिजनेस मोमेंटम इस कंपनी का चल रहा है। एक बार नज़र डाल लेते हैं तो प्रोडक्ट इस कंपनी के हम लोगों को किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। तो एरोस्पेस के अंदर ये कंपनी कार्यरत है, डिफेंस के अंदर ये कंपनी कार्यरत है, एनर्जी के अंदर ये कंपनी कार्यरत है, ट्रांसपोर्टेशंस, कम्युनिकेशन, यूटिलिटीज़, मेडिकल, नेविगेशंस, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, सेमीकंडक्टर्स। तो बहुत बड़ा कारोबार इस कंपनी का अब तक हमें दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, माहौल ख़राब है
काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर इस समय गिरावट चल रही है। काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर हम लोगों को बीच-बीच में उछाल भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि Q4 का सीज़न चल रहा है। तो कहीं न कहीं काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को उछाल भी देखने को मिलेगा रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। तो इस कंपनी के अंदर जिस तरीके से नतीजे आए हैं तो अच्छा खासा रुझान हमें कंपनी के अंदर देखने को ज़रूर मिलना चाहिए। बट अगर कंपनी की जो स्थिति है, लॉन्ग टर्म में अगर हम इसे होल्ड करें तो क्या नज़रिया हमारा होना चाहिए? देखिए काफ़ी बड़ी ये कंपनी मानी जाती है। अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो 7,556 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। लगातार ये कंपनी हम लोगों को डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई नजर आ रही है। डेब्ट देखिए कोई भी कर्जा कंपनी पर नहीं है, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ इसके अंदर निकल के आई है। बट अगर देखें तो अभी फिलहाल में सेल्स ग्रोथ हम लोग को नेगेटिव देखने को मिली थी, लगभग 5.5% की गिरावट देखने को मिली थी पिछले साल। प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है, 16% का उछाल प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है। आरओसी मजबूत है, आरओई की स्थिति देखें तो वो भी मजबूत देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर लगभग 20 रुपये से ऊपर इस समय हम लोगों को दिखाई दे रहा है। कैश अवेलेबल देखिए लगभग 583 करोड़ रुपए के आसपास कैश भी अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर चार्ट पैटर्न देखें तो पिछले एक साल में मौका बिल्कुल भी नहीं दिया है। अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आए हैं। देखिए बाजार गिर रहा है, कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा होगा, बट इस स्टॉक्स के अंदर लगातार मोमेंटम ऊपर की तरफ ही दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से अगर वैल्यूएशन चार्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर भी लगातार जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम हम लोगों ने अभी तक देखा है। अब देखिए बात कर लेते हैं सेल्स की। पिछले 5 साल में ओवरऑल अगर देखें तो 3.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। 3 साल की स्थिति भी मजबूत है, लगभग 5.5% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। हाँ ये बात जरूर है कि पिछला एक साल गिरावट वाला रहा है, सेल्स के अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिली, तो वापस से मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिलेगा ही। तो देखिए लगभग 5.5% की गिरावट आपको पिछले एक साल के अंदर देखने को मिली है। बट अगर प्रॉफिट की स्थिति देखिए तो काफ़ी प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है इस साल। लगभग 43% से ज़्यादा की गिरावट हमें प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल चुकी है। उससे पहले देखें तो लगभग 3 साल का मोमेंटम हाई दिखाई दे रहा है, तो लगभग 2% की तेजी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर 5 साल का मोमेंटम देखें तो लगभग 1.25% की गिरावट हमें कंपनी के प्रॉफिट के अंदर दिखाई दे रही है। तो देखिए प्रॉफिट गिरता हुआ भी नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। संकेत ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म के। इसी तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो मोमेंटम हम लोगों को हाई दिखाई दे रहा है। हाँ ये बात जरूर है कि ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, इस साल गिरावट जरूर देखने को मिली है, बट फिर भी आपको मोमेंटम पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। आरओसी की स्थिति भी पॉजिटिव देखने को मिल रही है, 5 साल 3 साल और 1 साल मोमेंटम कंपनी का यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब देखिए बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसके अंदर देखने को मिल रही है वो है एफ की। तो 35% की हिस्सेदारी कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 23% से ज़्यादा की दिखाई दे रही है। इसके अंदर भी एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के ये आ रहा है कि दिसंबर 2019 में लगभग 22.82% के आसपास होल्डिंग हुआ करती थी। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर लगातार जो है होल्डिंग के अंदर हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो एक पॉजिटिव संकेत कंपनी के अंदर हम लोगों को यहाँ पर भी प्राप्त हो रहे हैं। डीआईएस की होल्डिंग की बात करते हैं तो 22% से ज़्यादा की देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो लगभग 18% से ज़्यादा की पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटा देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर जो चेंजेस हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, कहीं ना कहीं अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में किस तरीके से रिएक्ट करती हुई ये कंपनी हम लोगों को नजर आ रही है। तो सेल्स की बात कर लेते हैं तो 2016 के अंदर 1245 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स आपको दिखाई दे रही है। वहाँ से अगर देखें तो 1292 करोड़, 1400 करोड़, 1600 करोड़, 1500 करोड़। तो लगातार जो है मोमेंटम हाई दिखाई दे रहा है और इस साल भी हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल में ये डेटा जो निकल के आया है आज Q4 का, तो वो अपडेटेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर भी हम लोगों को तेजी के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। तो 2021 के अंदर भी इस समय तेजी हम लोगों को दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट लगातार हम लोगों को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो पॉजिटिव संकेत यहाँ पर भी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हाँ ये बात जरूर है कि 2020 के अंदर 248 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था, उससे पहले 440 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया था, तो वहाँ से गिरावट जरूर देखने को मिली है। बट वापस से अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी के अंदर इस समय जो है हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब देखिए बात करते हैं डिविडेंड की। तो ये कंपनी लगातार जो है हम लोगों को डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई चली आई है। 2018 के अंदर 2 बार डिविडेंड दे चुकी है, 2019 के अंदर 2 बार डिविडेंड दे चुकी है, 2020 के अंदर भी 1 बार डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आई है। तो मोमेंटम यहाँ पर भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बोनस शेयर्स की बात कर लेते हैं तो कोई बोनस शेयर्स का ऐलान नहीं हुआ है। राइट इशू की बात करते हैं तो कोई राइट इशू नहीं इसके अंदर आया है। स्प्लिट की बात कर लेते हैं तो ये स्टॉक अभी तक स्प्लिट भी नहीं हुआ है।